अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अबरार और आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट जीरो 2.0। भाई साहब, इसको देखना तो बनता है क्योंकि कल शाम को मैंने एक वीडियो डाली थी अपनी, जो कि पिछली से पिछली वीडियो थी। उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। मुझे पहले ही जो बता दिया गया था और मैंने आप सबको कल ही अपडेट दे दी थी, और आज भी कुछ इसी तरीके से वो, और पीसीबी ने अभी ऑफिशियली तौर पर जो है वो जारी कर दिया है कि नसीम शाह ने इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ज्वाइन कर लिया। इस वीडियो में जायजा लेंगे जो पिछली जो 3-2 ट्रेडें हुई हैं उनका भी जो है वो जायजा लेंगे, क्या बेहतर हुआ वहां पर। इसके अलावा आज की जो हुई है आपकी नसीम शाह की ट्रेड, उसका भी जो है पूरे तरीके से जायजा लेंगे। तो दोस्तों, आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल कर दें, क्योंकि तुम्हारा भाई तमाम क्रिकेट से भरी हुई न्यूज और पीएसएल से भरी हुई न्यूज जो है वो आप तक पहुंचाता रहता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नसीम शाह की, जो कि कल से नहीं काफी टाइम से चल रहा था मुल्तान में जाएंगे, लेकिन मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में जाएंगे, कल ही मैंने बता दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब, मेरी बताई हुई चीज पूरी हो चुकी है और नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड में कन्वर्ट हो चुके हैं पूरे तरीके से। मतलब जो है वो दो बंदे आपके कोयटा में चले गए इस्लामाबाद से। इस पर जो बात करते हैं कि सही था या नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि कोयटा को फास्ट बॉलरों की जरूरत थी। फिर नसीम शाह खुद ही जो है वो नहीं खेलना चाहते थे कोयटा ग्लैडिएटर से। ये आज से नहीं हो रहा, ये पिछले 2 सालों से नसीम शाह नहीं खेलना चाहते थे। नसीम शाह कहते थे भाई मैंने कोयटा से खेलना नहीं है, इसके अलावा भाई मेरे को कोई भी फ्रेंचाइज उठा ले मैं उससे खेल लूंगा। अब नसीम शाह भी भाई बड़ा खुश है। इसके अलावा आपके जो वसीम जूनियर पहले खेल रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड में, इसके अलावा अबरार अहमद इस्लामाबाद यूनाइटेड में खेल रहे थे, ये दोनों भाई साहब चले गए हैं। अब कन्वर्ट मारा है इन दोनों ने आपकी कोयटा ग्लैडिएटर में और प्लेटिनियम कैटेगरी से। यहाँ पर आपके नसीम शाह भाई साहब आ चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। इस्लामाबाद यूनाइटेड भाई साहब वो फ्रेंचाइज है जिसकी मैं तारीफ तो लाजमी करूंगा। सक्सेसफुल जो है वो मैं समझता हूं कि जब पीएसएल की शुरुआत हुई थी उसमें जो खिलाड़ी होते थे वो बड़े बड़े से छोटे नाम भी हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस इनकी देखने को मिलती थी बेहतर देखने को मिलती थी। अब इनका जो फास्ट बॉलर का जेंशन बन गया है ना, एक स्क्वाड बन गया मेरे हिसाब से, बड़ा ही जबरदस्त इन्होंने बना दी है नसीम शाह को लेकर। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो मोहम्मद वसीम जूनियर की बॉलिंग भी अच्छी थी। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो नसीम शाह अभी कंधे की इंजरी से वापस आएंगे, वो पता नहीं कैसे स्पेल डालेंगे। तो यहाँ पर एक तरीकाकार से इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ये ट्रेड मेरे हिसाब से 50-50 यानी कि 50-50 जो है वो है, क्योंकि नसीम शाह अभी इंजर्ड हो गए हैं, पता नहीं किस तरीके से जो है वो बॉल डालेंगे, ये मेरा अपना जो है वो अंदाजा है। इसके अलावा जो पिछली जो ट्रेडें हुई हैं उनका भी जो है वो जायजा ले लेते हैं, क्या बेहतर था उसमें। जो परसों ट्रेड हुई है मुल्तान सुल्तान और आपकी कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर, उसका तो मैं साफ साफ बता दूं कि वो जो है वो कोयटा के लिए मैं समझता हूं कि बेहतर नहीं था। कोयटा ने बाजी तो वैसे मुल्तान सुल्तान ले गया था उस ट्रेड में, आपको ही पता है, उन्होंने बाजी पलट के मार दी भाई। पहली ट्रेड उन्होंने प्लेटिनियम कैटेगरी की पकड़ ली। और मैं समझता हूं कि कोई भी बड़ा प्लेयर होगा ना, ट्रेंड बोल्ट वगैरह कोई भी होगा, सबसे पहले उसको भाई साहब मुल्तान सुल्तान अपने स्क्वाड में पिक कर लेगी। प्लेटिनियम कैटेगरी इनके पास मौजूद है, 2 पाकिस्तानी इनके पास हो चुके हैं मुल्तान सुल्तान वालों के पास। अब एक प्लेटिनियम कैटेगरी का ये कोई बंदा बाहर से पकड़ेंगे, बाहर वाला तुम बंदा देख लेना, मेरे हिसाब से ट्रेंड बोल्ट ये फास्ट बॉलर की तरफ जाएंगे, इनका स्क्वाड जबरदस्त हो जाएगा। और कोयटा ग्लैडिएटर के लिए यहाँ पर रायली रूसो वहां पर गए, लेकिन उनकी ट्रेड का नंबर 5वां रह गया प्लेटिनियम कैटेगरी का, बड़ी जो कैटेगरी होती है उनके लिए थोड़ा बहुत बुरा था, लेकिन मुल्तान सुल्तान बाजी मार गया। इसके अलावा जो उससे पहले ट्रेड हुई इमाद वसीम और हसन अली की, उसका भी जो है मैं आपको बता देता हूं। आप सबको पता ही होगा कि हसन अली भाई साहब कराची में गए और कराची से इमाद वसीम जो है वो आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड में कन्वर्ट हो चुके थे। उसका भी मैंने बाकायदा तौर पर बताया था कि एक दिन तो हो जाएगा, लेकिन वो रिपोर्ट भी जो है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची निकली थी और पूरा जो है वो उस रिपोर्ट पे हुआ और वो कन्वर्ट हो गया था अगले ही दिन। तो उस रिपोर्ट की अगर बात करें तो वो रिपोर्ट एक तरीके से बेहतर भी थी, एक तरीके से बेहतर नहीं भी थी। मैं अगर इस हिसाब किताब से देखूं, देखो इमाद वसीम कैप्टनसी भी कर रहा था, ऑलराउंडर भी था, एक स्पिनर अटैक भी था, लेकिन जो उनका जो स्क्वाड है कराची वालों को वो बिगड़ चुका है। अब उनके पास फास्ट बॉलर है, कोई ऐसा बॉलर नहीं है स्पिनर जो अटैक बॉलिंग भी डाल सके। इमाद वसीम था इनके पास जो अटैक भी डाल लेता था, ऑलराउंडर भी। लेकिन ये ट्रेड मेरे हिसाब से किसी काम की नहीं थी कराची के लिए। कराची किंग खुद जो है वो अपना स्क्वाड बिगाड़ रही है जानबूझ के। अब तो मोहम्मद आमिर, लेकिन मोहम्मद आमिर का कैंसिल हो चुका है। मैंने कल बता दिया था कि अगर नसीम शाह की ट्रेड हो जाती है कोयटा और नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले जाते हैं, फिर मोहम्मद आमिर जो है वो आपके नई जो है वो सर्व कर पाएंगे, यानी कि नई कोयटा ग्लैडिएटर में जाएंगे। मोहम्मद आमिर आपको कराची किंग से खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा
शान मसूद भाई साहब हो सकता है कि 2 दिन के अंदर अंदर ही भाई साहब शान मसूद कराची किंग में कन्वर्ट मार जाए। ये मैं आपको 50% बता रहा हूँ। 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के अंदर बड़ी जो है वो ट्रेड होगी, शान मसूद कराची किंग के कैप्टन बन जाएंगे। अगर ये ट्रेड नहीं हो तो फिर शुएब मलिक जो है वो कैप्टन बनेंगे। और पीएसएल की मजीद अपडेट देखने के लिए भाई साहब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन को जो है वो आराम से प्रेस कर देना। आराम से आपके पास जो है वो सारी क्रिकेट की न्यूज अपडेट जो है वो पहुंच जाएगी।